गाइज अगर आपको क्रेडिट लिमिट की ज़रूरत है और आप यूज़ करना चाहते हैं लेज़ी पे कार्ड को, इनके वर्चुअल कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो गाइज देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ लेज़ी पे कार्ड के बारे में, जो आपको अपना यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद, कार्ड अप्लाई कर देने के बाद पता चलेंगे। जब आप इसको यूज़ करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी और आप शॉक हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वीडियो के अंदर मैं आपको लेज़ी पे कार्ड के फ़ायदे बताने वाला हूँ, नुकसान बताने वाला हूँ इसके अलावा इसके कुछ हिडन चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिनका यूज़ करके आप अपने क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ वहाँ पर आपको फ़ायदे हो जाएंगे। तो वीडियो में गाइस लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं अपने गांव से शूट कर रहा हूँ। पीछे काफ़ी हरियाली भी है, काफ़ी अच्छी जगह है, अपने पास खुली जगह है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर और भी वीडियो शूट करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ से और भी वीडियो शूट कर पाएंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं लेज़ी पे कार्ड के बारे में। सबसे पहले गाइस मैं वीडियो के अंदर आपको लेज़ी पे कार्ड के फ़ायदों के बारे में बताना चाहता हूँ, इस एप्लीकेशन के, इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस सबसे पहला फ़ायदा तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं देनी है, यानी कि जब आप अपना कार्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी वन टाइम फ़ीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना है, यानी कि कोई भी सालाना फ़ीस के रूप में आपको कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं देना है। इसके अलावा गाइस इस कार्ड का यूज़ करके आप लोन भी ले सकते हैं और क्रेडिट लिमिट भी आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट गाइज आपको 5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, और जो लोन अमाउंट है गाइज उसको ये एक्सप्रेस कैश कहते हैं। तो वो एक्सप्रेस कैश जो है वो आपको 3,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का मिल जाता है। तो इस तरीके से गाइज आप क्रेडिट लिमिट भी ले सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं लेज़ी पे कार्ड का यूज़ करके। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको ये टेन्योर कितने दिनों के लिए मिलता है, क्या रिपेमेंट टेन्योर है, उसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं कार्ड के लिए और इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं, तो आपको 500 रुपये का वेलकम बोनस मिलता है, यानी कि इन 500 रुपये का आप खर्चे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 500 रुपये का आपको वेलकम रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा गाइज जो भी स्पेंडिंग आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके करते हैं, इनके कार्ड का यूज़ करके करते हैं, तो गाइज उस सारे खर्चे के ऊपर आपको कुछ कैशबैक्स मिलते हैं। अब वो कैशबैक 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, मैक्सिमम वो कैशबैक 5% तक का हो सकता है। यहाँ पर पब्लिसिटी ये की जा रही है कि हर एप्लीकेशन के, हर स्पेंडिंग के लिए आपको 5% कैशबैक मिलेगा, जैसा कि नहीं है। वो 5% जो है वो मैक्सिमम कैशबैक है, किसी किसी चीज़ के ऊपर आपको 5% तक मिल सकता है। अब गाइस इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस लेज़ी पे कार्ड का यूज़ करके आप अपनी क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए दूसरी जगह आपको 500 या 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो वो क्रेडिट स्कोर आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता देते हैं। तो इस तरीके से इस कार्ड का यूज़ करके आप क्रेडिट स्कोर भी अपना जान सकते हैं। गाइज यहाँ जो ये एप्लीकेशन है लेज़ी पे, इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, 4.4 स्टार की रेटिंग है और 5 बिलियन के अराउंड इसके डाउनलोड्स हैं। तो गाइज डाउनलोड्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 50 लाख लोगों ने करीब करीब इसको डाउनलोड कर रखा है और उस पर भरोसा जताया है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है। इसके अलावा गाइज इनके जो ओनर्स हैं और पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर क्या है कि वीज़ा नाम की जो कंपनी है, डेबिट कार्ड के ऊपर जो लिखा रहता है वीज़ा, उस कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। इसके अलावा गाइज एसबीएम बैंक के साथ इनकी पार्टनरशिप है और उनका जो ओनर है गाइज वो है पेयू फाइनेंस। तो गाइज इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने डिटेल से जानकारी ले ली है। तो गाइज अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है, रजिस्टर्ड एनबीएफसी की बैकिंग यहाँ पर मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर गाइज आपको कोई भी दिक्कत इशू नहीं आने वाला है। अच्छा प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो गाइज अभी बाद में जानेंगे। बट यहाँ पर जो अभी तक बात कर रहे हैं फ़ायदों के बारे में, वो काफ़ी अच्छे फ़ायदे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब गाइज बात करते हैं रीपेमेंट टेन्योर की। तो गाइज जो रीपेमेंट टेन्योर है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप क्रेडिट लिमिट इनकी लेते हैं तो गाइज क्रेडिट लिमिट के लिए आपको जो रीपेमेंट टेन्योर है वो मिल जाता है 15 दिन का। यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, तो गाइज उसकी जो ड्यू डेट है वो 18 तारीख को होती है। तो यानी कि 15 दिन का जो खर्चा है वो आपको 18 तारीख को रिपे करना ही होता है। अब इसके अलावा जो भी खर्चा आप करते हैं 16 तारीख से 30 तारीख के लिए, 30 तारीख के बीच में, उसकी रीपेमेंट डेट जो है वो गाइज नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को होती है। बट गाइज यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप अपनी रीपेमेंट टेन्योर को 15 दिन से बढ़ा करके 1 महीना कर सकते हैं। उसको गाइज हम डिसएडवांटेजेस पार्ट के अंदर जानने वाले हैं, वीडियो के अंदर जानेंगे, इसी वीडियो के अंदर। बट गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोन आप यहाँ से लेते हैं उस लोन के लिए गाइज आपको 3 महीने से लेकर के 5 साल तक का टाइम मिल जाता है रिपे करने के लिए। तो जो 3,000 रुपये से 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक का लोन आपको मिलता है एक्सप्रेस कैश की फॉर्म में, उसको गाइज आप रिपे कर सकते हैं 5 साल तक के अंदर, या 3 महीने से 5 साल के बीच में, जो भी आपको टेन्योर सही लगे वो टेन्योर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइज ये तो हमने सारे फायदों के बारे में जान लिया है। यहाँ पर लेज़ी पे कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रोज हैं इसके, तो वो सब सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर जान ली। बट गाइज कोई भी रिव्यू वीडियो जो है वो कॉन्स के
अलावा कॉन्स के बिना कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि जो डिसएडवांटेजेस पार्ट है उसके बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फ़ायदों के बारे में जानना है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले डिसएडवांटेज मैं आपको इस कार्ड की बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्रेडिट लिमिट लेकर के उसको एज अ कैश विड्रॉ कर पाएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं है। आप यहाँ से जो क्रेडिट लिमिट मिलती है उसको आप एज अ कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि जो लोन मिलता है आपको यहाँ से, उस लोन को तो आप एज अ कैश विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कैश जो है क्योंकि लोन जो है वो आपको एज अ कैश ही मिलता है, तो वो आपके खाते में सीधा आ जाता है। बट जो क्रेडिट लिमिट है गाइज, उसको आप जाके मर्चेंट पे सीधा खर्चा ही आपको करना है, स्पेंडिंग वहाँ पर करनी होती है। तो इस तरीके से आप कैश यहाँ से नहीं निकाल सकते अगर आप क्रेडिट लिमिट के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी गाइज थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 15 से 32% की आपको सालाना इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है। अब ये जो इंटरेस्ट है गाइज, ये 15 से 32% की जो रेंज है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आप कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं, कितना टेन्योर आप डिसाइड कर रहे हैं, या आप क्रेडिट लिमिट अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितने का प्रोडक्ट आपने खरीदा है, आप उसको कब रीपे करेंगे। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि जाते ही 32% का इंटरेस्ट आप पर लग जाता है गाइस। सबसे पहले 15-16% के रेट में ही आपको यहाँ पर मिल जाता है लोन। उसके बाद अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो गाइस आपकी जो रेट्स हैं वो बढ़ती हैं। अब वो मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं गाइस? वो मिस्टेक्स हो सकते हैं अगर आप अपनी EMI को लेट कर देते हैं, अगर आप टाइम से रीपे नहीं करते हैं, अगर आप कम अमाउंट रीपे करते हैं तो आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। तो गाइस इन सारे केसेस के बारे में, इन सारे हिडन चार्जेस के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर EMI है, तो गाइज अगर आप उसको लेट कर देते हैं तो लेट फीस गाइज आपके ऊपर अप्लाई की जाती है, जो कि 17.7 रुपीज़ रहती है इंक्लूडिंग GST। 17.7 रुपीज़ पर डे की लेट फीस आपके ऊपर अप्लाई की जाती है अगर आप अपनी EMI को लेट कर देते हैं। अब गाइज इसमें जो है एक मैक्सिमम कैप भी है। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये का कोई खर्चा किया है तो वहाँ पर गाइज आप पर मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 30 रुपये ही लगेगी, चाहे आप कितना ही दिन उसको लेट करें। यानी कि कहने का मतलब है 30% ऑफ स्पेंडिंग अमाउंट, 30% ऑफ स्पेंडिंग अमाउंट ही आपकी मैक्सिमम लेट फीस पर डे की बनेगी। इसके अलावा गाइज अगर आप अपनी EMI मिस कर देते हैं तो आपके ऊपर बाउंस चार्ज भी लगता है। मान लीजिए अगर आपकी 18 तारीख की EMI की डेट थी या आपकी क्रेडिट लिमिट की ड्यू डेट थी, तो गाइज अगर आपने 18 तारीख को रीपेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर यहाँ पर बाउंस चार्ज लगता है 300 रुपये पर डे का। 300 रुपये वन टाइम का एक बाउंस चार्ज लगता है, यानी कि एक ही बार लगेगा ये पैसा। तो आपकी EMI बाउंस हो गई तो 300 रुपये आप पर अप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर ओवर ड्यू इंटरेस्ट भी लगता है। तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो होता है वो 26% पर एनम का होता है, काफ़ी अच्छा खासा ओवर ड्यू इंटरेस्ट होता है। और ये जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है गाइज, ये जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता है EMI का इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के अलावा है, एडिशनल इंटरेस्ट है ये। तो इस तरीके से अगर आप अपनी EMI मिस कर देते हैं तो गाइज आपको काफ़ी अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो सकता है, किसी भी एप्लीकेशन में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यही लेजी पे ही सिर्फ ये सारे चार्जेस अप्लाई कर रहा है। ये जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है, ये बाउंस चार्ज है या जो लेट फीस है, ये सारे ही प्लेटफॉर्म गाइज चार्ज करते ही हैं। तो वो जो है अदर प्लेटफॉर्म जो हैं वो जनरली बताते नहीं हैं इन चीज़ों को, बट गाइज यहाँ पर लेजी पे में ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो लेजी पे में आपको जो बता रखा है वो गाइज बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। लेट फीस आपके ऊपर लगेगी, बाउंस चार्ज आपके ऊपर लगेगा, इसके अलावा आपके ऊपर ओवरड्यू इंटरेस्ट भी लगने वाला है। अब गाइज बढ़ते हैं इसकी जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, 2 मेजर डिसएडवांटेजेस जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइज अगर आप इसकी क्रेडिट लिमिट का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप यहाँ पर क्रेडिट लिमिट का यूज़ अगर करते हैं तो आप गाइज उस पैसे को आप EMIs में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई स्पेंडिंग करी 1000-2000 रुपये की, तो आपकी जो ओवरड्यू जो ड्यू डेट है वो बन करके आती है 18 तारीख की। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 2 महीने 3 महीने की EMIs में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको पैसा 18 तारीख को ही रीपे करना है। और साथ साथ आप उसकी जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, यानी कि 18 तारीख से उसको आप 20 तारीख नहीं कर सकते, 25 तारीख नहीं कर सकते। बट अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने देना चाहता हूँ। उस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी जो ड्यू डेट है 18 तारीख की, उसको 3 तारीख में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो ये बताते हैं कि 15 दिन में आपको पैसा देना पड़ेगा, बट इस चीज़ को, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप 15 दिन से 30 दिन तक इसकी क्रेडिट लिमिट को यूज़ कर पाएंगे, क्रेडिट लिमिट को एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि 15 दिन से बढ़कर के आपकी क्रेडिट लिमिट हो जाएगी 30 दिन। तो अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, लेजी पे कार्ड के ईमेल ID भी दे रखी है, तो उनको कॉन्टैक्ट करना है, उनसे पूछना है कि क्या आपका MITC साइंड है। अब गाइस जो MITC कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस।
तो अगर आपकी MITC मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन साइंड हैं तो गाइस आपकी जो ड्यू डेट है वो महीने में एक बार बनती है। और अगर आपकी MITC साइंड नहीं है तो आपको महीने में 2 बार ड्यू डेट्स बनेंगी, तो 2 बार रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए गाइस आप MITC को ज़रूर साइन कर लीजिए, कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए और जानिए कि क्या आपकी MITC साइंड है या नहीं। अब इसके अलावा गाइस मैं कुछ और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ सैलरीड पर्सन्स के लिए ही अभी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पे लेटर जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सिर्फ सैलरीड पर्सन्स के लिए दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, किसी भी तरीके से नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स है उनको थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद हो सकता है शायद ये फैसिलिटी मिल जाए। बट इन्होंने जो अपने प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर रखा है वो ये मेंशन कर रखा है कि हम सिर्फ सैलरीड पर्सन्स को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको मिल जाएगा तो वो कमेंट बताएंगे कि तू गलत बता रहा है। भाई मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इन्होंने खुद अपनी प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर रखा है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे को कोई पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे सभी ऐप्स के बारे में सब कुछ पता है। मैं इन्होंने जो खुद ने जो अपने FAQ सेगमेंट में वेबसाइट में जो बता रखा है, जो इनकी कस्टमर केयर से बात करके मुझे जो चीज़ें पता चलती हैं वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब इसके अलावा गाइस जो इनकी और दूसरे डिसएडवांटेजेस हैं उनमें ये भी है कि जैसे अगर आप Tier 1 और Tier 2 सिटी में रहते हैं तो आपको आसानी से इनकी क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। लेकिन Tier 3 और Tier 4 सिटीज़, जैसे कि मैं खुद गाँव में रह रहा हूँ, तो गाँव में या गाँव के आसपास जो कस्बे हैं उसमें गाइस आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पर लेजी पे कार्ड की नहीं मिलती है। तो यानी कि सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा शहर है, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिलेगी या नहीं, ये शहर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब इसके अलावा गाइस एक बहुत बड़ी मेजर डिसएडवांटेज इसकी ये भी है, वो ये है कि गाइस यहाँ पर अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट को ही पे करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का आपने कोई खर्चा किया और वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर शो करेगा कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है आपका 3,000 रुपये है, तो अगर आप सिर्फ उस 3,000 रुपये को ही रीपे करते हैं तो जो 7,000 रुपये बच गया उसके ऊपर 3.5% पर मंथ की रेट से, यानी कि 42% सालाना की रेट से इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो गाइस वो जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत भयंकर इंटरेस्ट होता है। यानी कि जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ 16%, 18% में ही आपको लोन दिया जा रहा हो या क्रेडिट लिमिट दी जा रही हो। लेकिन अगर आप मिनिमम ओवरड्यू अमाउंट को ही रीपे करते हैं सिर्फ और 7,000 रुपये बकाया छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर डेड श्योर है कि 3.5% पर मंथ का इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है गाइज, और आपके खर्चे को, आपके जो अमाउंट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अपनी EMIs को टाइम से रीपे कीजिए और अपनी EMIs को फुल रीपे कीजिए, कोई भी अमाउंट बकाया मत छोड़िए क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग सकता है। तो गाइज इस तरीके से हमने यहाँ पर लेजी पे कार्ड के बारे में सारी जानकारी ले ली है। मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए, इसके नुकसान बता दिए, रीपेमेंट शेड्यूल, जो लेट फीस हैं, एडिशनल चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर खोल करके बता दी हैं। अब मैं आपको फाइनली कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ कि जो लेजी पे कार्ड है अच्छा कार्ड है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, अच्छी बैकिंग है, NBFCs की जेन्युइन एप्लीकेशन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो फेवरेट लोन एप्लीकेशन है, फेवरेट क्रेडिट एप्लीकेशन हैं, उनके लिंक आपको गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनको चेकआउट करके देख सकते हैं और अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट लगे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर वीडियो के अंदर मोटिवेट करता रहता हूँ, काफ़ी आपको इंसिस्ट करता हूँ। तो गाइज आपको नीचे इन्वेस्टमेंट टूल्स के भी लिंक मिल जाएंगे, आप अपने पैसे पर खुद इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसके अलावा गाइज मेरे इंस्टाग्राम पर पेज को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं वहाँ पर आजकल। तो मेरा यूज़र नेम है माई कंपनी 057, तो आप जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पर, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो जाकर के प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ इसी तरीके की वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।